नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ऑट्री। आज के इस वीडियो में हम 5 मुख्य खबरों पर बात करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले याद दिला दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कुछ व्यस्त लोगों के बयानों के आधार पर वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को बढ़ोतरी नहीं किया जाना चाहिए। अदालत ने जोर देकर कहा कि शीर्ष अदालत सर्वाधिक पारदर्शी संस्थानों में से एक है। कॉलेजियम प्रणाली को लेकर न्यायपालिका में विभाजन और सरकार के साथ विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत के कुछ ऐसे पूर्व न्यायाधीश इस प्रणाली के बारे में क्या कह रही हैं, वह उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहती, जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सदस्य रह चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एम्स साइबर अटैक मामले को बड़ी साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि इस साजिश के पीछे किसी बड़े गैंग या किसी देश का भी हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि एनआईए, सीआरटी, दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं उनका मानना है कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी की वजह से एम्स में रैंसमवेयर जैसी घटना हुई है। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए मंत्रालय एम्स जैसी संस्थाओं के लिए आईटी स्टैंडर्ड तय करने जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की स्थापना में तेजी के लिए शुरू किए गए पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम की मदद अब सामाजिक विकास में भी ली जाएगी। सरकार ने सामाजिक सरकार से जुड़े 5 विभाग को पीएम गतिशक्ति से जोड़ने का फैसला किया। इनमें पंचायती राज से लेकर स्वास्थ्य विभाग भी शामिल है। गत अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान कार्यक्रम की शुरुआत की थी, ताकि विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक साथ विकास हो सके और लॉजिस्टिक लागत में कमी आए। नेशनल मास्टर प्लान के तहत 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की निगरानी की जाती है। पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम का संचालन उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी की देखरेख में किया जा रहा है। डीपीआईआईटी सचिव अनुराग जैन के मुताबिक अब पीएम गतिशक्ति का इस्तेमाल सामाजिक विकास कार्यक्रम के लिए भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उदाहरण के लिए आंगनवाड़ी सेंटर की स्थापना में पीएम गतिशक्ति डाटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन 5 विभागों को पीएम गतिशक्ति से जोड़ा गया है उनमें स्वास्थ्य, महिला व बाल विकास, ग्रामीण विकास व पंचायती राज, शिक्षा एवं आवास व शहरी विकास विभाग शामिल है। सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान जिस तरह से कई देशों ने यूएनएससी में सुधार की वकालत की है, उसे देखते हुए भारत अब इस मुद्दे को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर लाने की कोशिश करेगा। यह कोशिश इस महीने दिसंबर में ही होगी, जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 1 महीने के लिए अध्यक्ष बन रहा है। भारत की तरफ से यूएन में 14 दिसंबर को मौजूदा बहुपक्षीय ढांचे में बदलाव को लेकर उच्च स्तरीय बैठक आयोजित किया गया है। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भारतीय दल की अगुवाई करने के लिए अमेरिका जा रही हैं, जहां भारत की तरफ से यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा कि यूएन, विश्व बैंक समेत अन्य बहुपक्षीय
संगठनों को किस तरह से वैश्विक परिवर्तन के हिसाब से प्रासंगिक बनाया जा सकता है और इसके लिए क्या ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर शहरी निकायों ने रस्म आदियगी के बजाय अपना काम सही तरह किया तो आपके शहर के शौचालय ना तो गंदगी का दूसरा नाम होंगे और ना उनकी साफ सफाई बोझ साबित होगी। हर नागरिक को स्वच्छता का दूत बनाकर शहरों के टॉयलेटों का कायाकल्प किया जाएगा। उनमें सफाई होगी, सीट बदली जाएगी, पुरानी टूटी टाइलें हटेंगी, वॉल पेंटिंग और चित्रकारी होगी। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के स्वच्छ भारत मिशन शहरों के टॉयलेटों का स्वरूप बदलने का पूरा खाका तैयार किया गया है। अब यह शहरों के स्थानीय निकायों पर है कि वे केंद्र सरकार की लगभग 100% फंडिंग वाले इस मिशन को ज़मीन पर सही तरह उतारें, खास तौर पर साफ सफाई की निगरानी को लेकर। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए दी ऑट ड्रिंक।